जिस दिन ये पॉलिटिकल टेररिज्म के नकाब पूरे देश के अंदर खुल जाएंगे, मैं समझूंगा फिर टेररिज्म कभी आएगा नहीं। जो लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, उस तिरंगे झंडे का अपमान करने वालों को कोर्ट में जाके जमानत दिला के जेलों से करके फोटो खिंचाते हैं। क्या यह मुल्क के साथ गद्दारी नहीं है? कहाँ है आपकी जमीर? धर्म के ठेकेदारों, आपकी जमीर कहाँ है? मेरा सवाल है उन धर्म के ठेकेदारों को। कल की पिक्चर देख के मेरा खून खौलता है। कहाँ है आपकी जमीर? हिंदू समाज की बहु बेटियों के खिलाफ बोलने वाले कौन है जिम्मेदार? इसका मतलब हम पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं, हम धर्म के ठेकेदार जिम्मेदार हैं। और कल की पिक्चर देख करके मैं रोता रहा, सारी रात रोया। किसी AK-47 चलाने वाले को, किसी का नुकसान करने वाले को क्या किरपान से मारा था? क्या किसी को त्रिशूल मारा था? मैं बम्बों से नहीं हारा हूँ, मैं मौत से नहीं हारा हूँ। बम गोलियां मौत मेरी दोस्त है, आज नहीं तो कल जाना है, जिंदगी बोनस है। मैं जिंदगी में अगर हारा हूँ, खुल के हार मानता हूँ, तो मैं राजनीतिक आतंकवाद से मारता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। 19 जनवरी 1990 की वो सर्द सुबह जो कश्मीरी पंडितों के लिए किसी काली रात से कम नहीं साबित हुई। कश्मीर में मस्जिदों से ऐलान होने लगे कश्मीरी पंडितों को यहाँ से जाना होगा, लेकिन अपनी महिलाओं को छोड़कर। मजहबी नारों से पूरी घाटी गूंज रही थी। अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए AK-47 लिए हुए जिहादी कश्मीरी पंडितों पर टूट पड़े और लगभग 35,000 कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। कैसे महिलाओं के साथ बर्बरता की गई और पुरुषों को गोलियों से भून दिया गया, घरों में आग लगा दी गई, लेकिन अभी तक किसी ने इतिहास के उस काले दिन पर चर्चा तक नहीं की। कभी कभार डिबेट का हिस्सा तो बनाया गया, लेकिन खुलकर किसी ने इस पर बातचीत नहीं की। अब जब ये कश्मीर फाइल्स में ये सारे दृश्य दिखाए गए तो लोग रो पड़े और उन आतंकियों के खिलाफ आक्रोश भी बढ़ गया। अब इसी फिल्म को देखकर आए जिंदा शहीद और आतंकियों को धूल चटाने वाले अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष MS बिट्टर सिंह से बात की तो वो भावुक हो गए। देखिए क्या कुछ रहा उनका नजरिया इस फिल्म को देखने के बाद। हकीकत मैं फिर कहूँ, हकीकत जितनी देर तक आप नहीं बताएंगे, पिक्चर आज देखी हम 2 दिन के बाद भूल जाएंगे। हमें एक ही चीज दिखानी है, पॉलिटिकल टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म। जिस पॉलिटिकल टेररिज्म का मैं शिकार हूँ, मैं कई बार कहता हूँ, मैं बम्बों से नहीं हारा हूँ, मैं मौत से नहीं हारा हूँ। बम गोलियां मौत मेरी दोस्त है, आज नहीं तो कल जाना है, जिंदगी बोनस है। मैं जिंदगी में अगर हारा हूँ, खुल के हार मानता हूँ, तो मैं राजनीतिक आतंकवाद से मारता हूँ। जो हारता हूँ, जिसके चेहरे पीछे से हैं, आगे कुछ और हैं, जिन्होंने पूरे हर जगह पे ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, कई जगह को अपने हाथों में गुलाम करके रखा हुआ है। जिस दिन ये पॉलिटिकल टेररिज्म के नकाब पूरे देश के अंदर खुल जाएंगे, मैं समझूंगा फिर टेररिज्म कभी आएगा नहीं। ये मुंह छुपाते छुपाते भागते फिरेंगे घरों से, कभी इनका खानदान, इनकी जनरेशन भी घरों से निकलेगी नहीं। क्यों? फिर जनरेशन जब निकलेगी घरों से, कहना वो गद्दार का बच्चा है, वो गद्दार हिंदुस्तान की माटी का खाने वाला, उसका नमक खाने वाला, जिसने गलतियों से हमारे जवान शहीद हुए, जिनकी गलतियों से हमारे बहनों के सुहाग उड़ गए, जिनकी गलतियों से कश्मीरी पंडित प्लान हुए, जिनकी गलतियों से पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। ये गद्दारों के बच्चे हैं, ये गद्दारों की नस्ल है। वो आएगा, ये हकीकत आनी चाहिए। जितनी देर तक नहीं आएगी, मेरी जंग जारी रहेगी, आखिरी सांस तक लड़ता रहूँगा, जितनी देर तक मैं हिंदुस्तान के वो पॉलिटिकल टेररिज्म को नकाब नहीं खोलता। और वो धर्म के ठेकेदार, खालिस्तानियों के ठेकेदार को दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये पार्लियामेंट के आसपास बैठे हुए हैं, धर्म के ठेकेदार, जिनको हम नमस्तक करते हैं, जिनके आगे सिर चुकाते हैं, वो खुलेआम खालिस्तानियों की मदद करते हैं। वो खुलेआम जो लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, उस तिरंगे झंडे का अपमान करने वालों को कोर्ट में जाके जमानत दिला के जेलों से करके फोटो खिंचाते हैं। क्या यह मुल्क के साथ गद्दारी नहीं है? क्या भारत माता की पीठ पे छुरा नहीं है? क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून से बने हुए, लाल खून से बने हुए जलियांवाला बाग के शहीदों से खून से तिरंगे झंडे का अपमान करने वालों के लिए खड़े होना कि उस तिरंगे झंडे का अपमान नहीं है?
और कैसे चैनल दिखा देते हैं, कैसे चैनल में एंकर उनको सवाल नहीं पूछते हैं। आपने तिरंगे झंडे का अपमान करने वालों के लिए कोर्ट से जमानत कराई थी, आपने जेलों से छुड़वाया था। मेरे ऊपर बम ब्लास्ट करने वाले उस आतंकवादी को जिसने मेरे जवान शहीद कर दिए, जितने 38 लोग शहीद हुए, 50 के करीब जख्मी हुए, जिन्होंने पंजाब में जगराओं से ट्रेनों से निकाल करके हिंदू भाइयों को अलग कर दिया, सिखों को अलग कर दिया और हिंदू भाइयों को गोलियों का निशाना बना दिया। क्या आप उन आतंकवादियों के लिए खुल करके कहते हैं, सरकारों से मांग करते हैं कि आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए? कहाँ है आपकी जमीर? धर्म के ठेकेदारों, आपकी जमीर कहाँ है? मेरा सवाल है उन धर्म के ठेकेदारों को। कल की पिक्चर देख के मेरा खून खौलता है। कपड़े पहन लिए, रुमाल निकाल लिया, एक जैसी पगड़ी के मैचिंग कर ली और निकल चले आतंकवादियों को बचाने के लिए। अरे जमीर कहाँ है? और वो लोग जब हिंदू धर्म के ऊपर आफत आती है, किसी मेरी बेटी के साथ कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और मीडिया के अंदर ये बोलते हैं ऐसा तो हिंदू धर्म होना नहीं चाहिए जो अपनी बहू बेटियों की इज्जत नहीं रख सकता। तुम्हारी ऐसी की तैसी हिंदू की बहू बेटियां, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारा हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता, और अब चले आप किसी बड़ी पार्टी में। अब आपके नारे कहाँ चले गए? अगर कश्मीर के अंदर जाते हैं, एक सिख टीचर को गोली का निशाना बना दिया जाता है। एक कश्मीरी पंडित, लाल चौक के नीचे कई वर्षों पुरानी दुकानें, 70 साल पुरानी दुकान, आज़ादी के बाद की, किसकी? मेडिसिन की दुकान, कश्मीरी पंडित की। और उसके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक जैसा। अगर दवाई चाहिए रात को तो प्लेन के जरिए दवाई मंगाई जाती है। ये नहीं देखा जाता ये मुसलमान मेरी भाई बहन, मेरा कोई और है। वो कहता मुसलमान नहीं, ये मानव है, ये मानवता है। उसको गोलियां मार दी जाती हैं। और सिख धर्म के मेरे भाइयों, ठेकेदारों, आप जाते कश्मीर में, जब मैं जाता हूँ कश्मीर में, वो अपनी सिख बहन के घर में तो अफसोस करने चले जाते हैं, पर कश्मीरी पंडित जो मानवता की, एक तो मेरी बहन पढ़ाती थी उन बच्चों को, हर कौम मजहब के, एक वो सबको दवाइयों से इलाज करने वाला, उसके घर भी नहीं जाते हो। और अब कहते हैं हम बहुत बड़ी पार्टी के लीडर बन गए, तुम्हारी ऐसी की तैसी, आओ मेरे सामने बहस तो करो। आप कहाँ है आपकी जमीर? हिंदू समाज की बहू बेटियों के खिलाफ बोलने वाले, ऐसा हिंदू समाज होना नहीं चाहिए। और कश्मीर में जाते हैं, सिख समाज के घर में चले जाते हैं, हिंदू समाज के कश्मीरी पंडित वो डॉक्टर के घर नहीं जाते। कौन है जिम्मेदार? इसका मतलब हम पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं, हम धर्म के ठेकेदार जिम्मेदार हैं। मैंने पूछा कि आपके घर में दिल्ली से आया हुआ कोई लीडर सिख समाज का आपके घर में आया? कहते नहीं आया। जब उधर गए, हम समाज में थे और हमसे पहले चले गए। वाई? हम लीडर, रुमाल निकालो, सुंदर बनो, लोगों को बेवकूफ बनाओ, ये हिंदुस्तान की तस्वीर है। ये बड़े बड़े लीडर ऐसे लोगों को साथ लेके घूमते क्या? कोई तो हकीकत होनी चाहिए, कोई जमीर होनी चाहिए, कोई इंसानियत होनी चाहिए। ऐसे लोगों को किनारे करना चाहिए जो हिंदू और सिखों में फर्क डालते हैं, और जब पार्टियां बदल जाते हैं फिर इनके नारे और हो जाते हैं। यही तो पॉलिटिकल टेररिज्म है। यही तो हकीकत सामने आनी चाहिए कि पॉलिटिकल लोगों के चेहरे क्या हैं, उनकी हकीकत क्या है। कभी भी हिंदू समाज को गाली दे दो, कभी भी उनके साथ चल लो, और हम लोग बेवकूफ़, हम उनके पीछे चलते रहेंगे। हमारे दिमाग, हमारे कहाँ आंखें खुली नहीं रहती। कल की, मैं नहीं बोलता इतना कभी, पर कल की पिक्चर देख करके मैं रोता रहा, सारी रात रोया मैं अभी भी भावुक हूँ, मेरी आंखें नम हैं। क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्यों हमारी बहनों को, भाइयों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों का निशाना क्यों बनाया गया? क्या कसूर था उनका? कसूर क्या था उनका? क्या उन्होंने किसी मुसलमान भाई को कि किसी कृपान से, किसी बंदूक से, किसी गोली से कि किसी को मारा था? क्या पंजाब के अंदर को मेरा हिंदू भाई, क्या किसी खालिस्तानी को, किसी AK-47 चलाने वाले को, किसी का नुकसान करने वाले को क्या कृपान से मारा था? क्या किसी को त्रिशूल मारा था? क्या किसी के ऊपर गोलियां चलाई थी? अगर चलाई थी किसी हिंदू भाई ने तो मार दो। अगर चलाई नहीं, आपने उनको मार दिया, आपने उन्हें जिंदगियां बर्बाद कर दी, आपने उनके घर उजाड़ दिए।
सब कुछ उजाड़ करके अभी फिर कहते हैं गीता को बनाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा, अभी फिर कहते हैं कश्मीर में हमें आज़ादी चाहिए। जब हिंदू समाज के मेरे भाई ने कुछ किया ही नहीं, किसी को मारा ही नहीं, किसी का नुकसान ही नहीं किया, हाथ जोड़ता रहा, आप गोलियां चलाते रहे, लाइन में खड़ा करते रहे, तो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां चुप बैठी क्या? वो लीडर जो इनके पीछे थे, जो लीडर आज भी विरोध करते हैं इस चीज का, उनके आगे कौन आवाज उठाएगा? क्या देश की जनता खड़ी होगी इस पिक्चर को देख करके? इनके मुंह के ऊपर सबसे बड़ी चपेट है कि 20 साल के बाद मैं सिनेमा हॉल में गया और मेरे जैसे लाखों लोग हैं, सिनेमा हॉल भरे पड़े हैं। ये हकीकत है, ये क्रांति है, ये सच्चाई है, ये लोगों ने बताया, ये सच्चाई है। नेता चले ना चले, हिंदुस्तान की जनता सड़क पे आ चुकी है और जो विरोध करेगा जनता उसको कभी माफ नहीं करेगी, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो ये रहा द कश्मीर फाइल्स पर MS बिट्टा सिंह का इंटरव्यू का वो पल जब वो भावुक हो गए थे। पूरा इंटरव्यू जल्द ही हम अपलोड करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए।